आइए शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन का पाठ 2 पौधों की परी। आज हमारा चर्चा का चौथा दिन है। चलो पेड़ पौधों की मजेदार चर्चा की यात्रा जारी रखते हैं। आओ पहले अपनी पाठ्य पुस्तक के बचे कुछ और अंश जानें। पौधों की परी पाठ में दीदी ने बच्चों को इस प्रकार के पत्तों की छाप लेना सिखाया। दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना कैसे सिखाया, आओ देखते हैं। इसके लिए पहला चरण है, एक कागज और मोमी रंग की पेंसिल लो। पत्ते को मेज या जमीन पर रखो। ध्यान रहे जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हैं उसे ऊपर की तरफ रखना है। कागज को पत्ते पर रखो। अब हल्के हाथ से कागज पर मोमी रंग या पेंसिल फेरो। पत्ते और कागज को हिलाना नहीं। इस प्रकार आपके पत्ते की छाप तैयार हो जाएगी और इसी तरह पेड़ों की तनों की छाप भी बनाई जा सकती है। ये गतिविधि आपकी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ संख्या 15 में दी गई है। आपकी पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ संख्या 16 पर एक इस प्रकार की गतिविधि दी है। आपको यह बताना है कि इस पृष्ठ संख्या 16 में दिए गए चित्र में किस किस चीज़ों पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने हैं। अब आओ पेड़ पौधों के बारे में कुछ रोचक बातें जानें। पेड़ पौधे मिट्टी को पकड़े रहते हैं, इसे पानी से बहने या कटने नहीं देते। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घास है जो मिट्टी को बहने से रोक रही है और इधर एक पेड़ है जिसकी जड़ों ने धरती को मजबूती से पकड़े रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं पेड़ पौधे जानवरों के लिए घर, भोजन और छाया प्रदान करते हैं। अगली स्लाइड में ये घर है। घर बनाने के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है। ये जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जा रही है और पेड़ पौधों से हमें घर बनाने के लिए लकड़ी और दवाई बनाने के लिए जड़ी बूटियां प्राप्त होती है। पेड़ पौधे गंदी हवा की सांस लेते हैं और बदले में हमें सांस लेने के लिए साफ हवा छोड़ते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे हमारे पालतू जानवरों के लिए चारा प्रदान करते हैं। आइए अब पेड़ मेरा मित्र एक छोटी सी कविता सुनते हैं। आप भी पेड़ को मित्र बनाकर इस तरह की छोटी सी कविता लिख सकते हैं। नमस्ते। तुलसी तुलसी हर कोई कहता, मैं इसको दोस्त अपना कहता। रोज इसको शीतल जल देता, मुझको पत्ता तीखा देता। दीदी अम्मा मम्मी पापा खाते रोज एक एक पत्ता। दादी बोली बात गहरी, मक्खी मच्छर का ये प्यारी। दादी बोली मयंक अनुष्का, कई बीमारियों का ये नुस्खा। हमने भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हासिल की, जिसमें ऊंचे ऊंचे पेड़, छोटे पौधे, घास, बेलें, झाड़ियाँ, सब्जियाँ, अनाज, जड़ी बूटियाँ, फूल पत्तियाँ और बहुत से अन्य प्रकार के पेड़ पौधे इत्यादि। अब तक हमने पेड़ पौधों के विषय में बहुत सी बातें जानी। उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। पेड़ पौधों से हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ पौधे धरती पर से मिट्टी को बहने या कटने नहीं देते। पेड़ पौधों से हमें घर बनाने के लिए लकड़ी मिलती है। पेड़ पौधों से जीव जंतुओं के लिए उनका घर यानी आश्रय प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से हमें दवाइयाँ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की
जड़ी बूटियां मिलती है। पेड़ पौधों से पालतू पशुओं और जंगली जानवरों को चारा मिलता है तथा हरे भरे पेड़ पौधे और फूल पत्तियां धरती को सुंदर बनाते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस स्लाइड में आपको कुछ होमवर्क है। दिशा निर्देश के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। पाठ 2 पौधों की परी से ऐसे एक के लिए कौन कौन से असाइनमेंट बनाए जा सकते हैं। इसमें पहला है, अलग अलग पेड़ों के पत्तों की, घास की या बेलों के पत्तों की स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहा जा सकता है। अलग अलग पेड़ों की पिक्चर इकट्ठा करने के लिए कहा जा सकता है। स्थानीय स्तर पर पाए जाने वाली जड़ी बूटियों के नाम लिखने के लिए कहा जा सकता है, या फिर अध्यापक द्वारा अन्य कोई भी पाठ आधारित असाइनमेंट दिया जा सकता है। ये सभी असाइनमेंट अध्यापक या अभिभावक के मार्गदर्शन से स्वयं विद्यार्थियों द्वारा बनाए जाएंगे।